जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीडीएस में एडमिशन लेने वाले 29 तलबा का दाखिला तकनीकी खराबी बताकर रद्द कर दिया गया था। आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी मरकजी सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों की सरजनिश की। अदालत ने आज इस बात का जवाब मांगा कि 2 फरवरी को सीट अलॉट कर दी गई थी, फिर 45 दिन बाद एडमिशन रद्द क्यों किया गया। इस बीच मेडिकल काउंसलिंग कमेटी क्या कर रही थी। अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो इस मामले में तलबा के नुकसान की किस तरह तलाफी करेंगे, इसका जवाब दें। मरकजी जो इनको जामिया को जो जवाब देना था, जामिया ने तो कोई जवाब दिया नहीं, बट एमसीसी ने एक जवाब दिया है। शॉर्ट एफिडेविट फाइल करा था, उसको देखने के बाद कोर्ट ने बहुत ज़्यादा फटकार लगाई एमसीसी के वकील साहब को और उनसे सवाल करा कि जो अलॉटमेंट था उसकी डेट थी 2 फरवरी 2022 और आपका ही जो नोटिफिकेशन आया 16/3 को आया है, ये 1.5 महीने की डेट को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। उनके साथ बच्चों के साथ आपने जो खिलवाड़ करा, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करा है, उसका कंपनसेट कौन करेगा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी, बट द कोर्ट वाज नॉट कन्विंस एट ऑल। उन्होंने कहा कि आप इनको कंपनसेट आपको करना होगा और उसका आप बताइए कि अपने जितने भी आला ऑफिसर हैं उनसे मुझे एफिडेविट चाहिए कि इनको कंपनसेट आप कैसे करोगे। नहीं, तलब तो नहीं करा है, बट देयर इज़ अ क्लियर डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट टू एन एफिडेविट बाय द सीनियर ऑफिसर ऑफ एमसीसी कि जो 1.5 महीने की डिले हुई है इसको आप किस तरीके से कंपनसेट करोगे। बिकॉज जो बच्चों के चांसेस थे जो सेकंड राउंड में वो कर सकते थे अप्लाई और चॉइस फिलिंग कर सकते थे, वो उनका चला गया, खाली मॉप अप राउंड हुआ, तो उसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। तो कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। अब किस तरीके से कंपनसेट करेंगे वो लेट्स सी। माह रमजान की आमद पर जहां पूरी दुनिया में इस्तकबाल की तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने माह रमजान की आमद पर नए अंदाज में इस्तकबाल का सिलसिला शुरू किया है। उलमाए दीन के शहर भोपाल में यूं तो मसाजिद की कसरत है, लेकिन ऐसे लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40-50 साल इस इंतजार में गुजार दिए कि वो अरबी सीखें तब कुरान को पढ़ेंगे। हालांकि ये लोग मकामी जबानों को जानते हैं, लेकिन दूसरी मकामी जबानों में इनके पास कुरान नहीं होने के सबब आज तक ये लोग कुरान की तालीम से महरूम हैं। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भोपाल से अरबी जबान के साथ हिंदी और उर्दू में भी कुरान की तालीम का सिलसिला शुरू किया है। कुरान का मुकद्दस महीना आने वाला है, तमाम आलम इस्लाम में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुरान जो माह रमज़ान में नाजिल हुआ, कुरान का पैगाम क्या है और कुरान वो तमाम लोग जिनके लिए ये उतरा है, क्या उसको इस बारे में जानते हैं। अगर वो कुरान को पढ़ना चाहते हैं तो आज तक अरबी ज़बान ना जानने की वजह से क्यों नहीं पढ़ सके। तो जमीयत उलमा के ज़रिए एक तहरीक शुरू की गई है कि वो लोग जो अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है उनको दूसरी ज़बानों में, मुकामी ज़बानों में कुरान पाक मुहैया किया जाए ताकि उसको पढ़ सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि तहरीक का ख्याल कैसे आया कि आज चांदबड़ में प्रोग्राम रखा। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। ये सिर्फ़ इसीलिए किया गया है कि लोगों के अंदर जो बेदारी है वो ख़त्म हो। जैसे हदीस के अंदर आता है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर बालिग़ मर्द औरत के ऊपर इतना इल्म फ़र्ज़ है कि उसको हलाल के और हराम की पहचान हो जावे। इसी बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चांदबड़ के अंदर जमीयत की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह ने कुरान को जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आलम इस्लाम के, आलम इंसानियत के लिए नाजिल किया है। क्योंकि जब कुरान की हम बात करते हैं तो अल्लाह ने जो है फरमाया है कि जो लोग भी इससे कुर्बत हासिल करेंगे उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा। भोपाल बड़ा मरकज़ है तबलीग का, इस्लामी तालीमात का। क्या वजह है कि लोग जो है कुरान की तालीम से जो दूर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जमीयत उलमा की टीम ने ये सर्वे किया कि बहुत से ऐसे लोग रह गए हैं जो उम्र दराज हैं, लंबे अरसे के बाद भी वो अरबी नहीं सीख पाए। तो उसको देखते हुए हमने सर्वे किया कि जिसको जो ज़बान आती है उस ज़बान में कम से कम कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह का पैगाम नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की तालीमात जो है, अल्लाह का जो अहकाम है उससे वाकिफ़ नहीं हो सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अल्लाह पाक ने एक नेमत उज़्मा इंसानों के लिए दी है। इसके अंदर बाकायदा ज़ाब्ता हयात है। अगर हमने इसकी तिलावत की, इसको पढ़ा, इसको समझा तो पूरी दुनिया के लिए खैर खाई है और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए तो दोनों जहाँ की कामयाबी इसके अंदर रखी है। कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है उसके अंदर बताया गया है।
जो शख्स मशीन को बनाता है वो उसके साथ एक किताब भी दे देता है कि इसको इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक ठीक काम करेगी। ऐसे ही अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, तो कुरान भी हमें दिया कि इसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक अगर हम चलेंगे, जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर हमने ज़िंदगी गुजारी तो यकीनन हमारी दुनिया कामयाब होगी, हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। आज यहाँ पर कुरान पाक जो है आपने अरबी की जगह जो है हिंदी में लिया, क्या वजह है? मुझे क्या अरबी नहीं आती थी, तो हिंदी आती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि हिंदी में पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह फिर अरबी में भी पढ़ना आसान हो जाएगा। जमीयत उलमा ने जो तहरीक शुरू की है उस तहरीक का नतीजा है कि अब इसकी भी जगह जगह इस तहरीक का इस्तकबाल किया जा रहा है, और वो तमाम लोग जो है जो कुरान को की ज़बान जो अरबी ज़बान में जो नाजिल हुआ है उसमें ज़बान नहीं जानते, तो मुकामी ज़बानों में पढ़कर कुरान की तालीम तक पहुँचना चाहते हैं। और यकीनी तौर पर जब लोग कुरान की तालीम तक पहुँचेंगे, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचेगा, तो दुनिया में एक इनकलाब आएगा, अमन अमान गहवारा कायम होगा, और इसी तरीके की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। भोपाल की दया अनमोल ने अंडर 17 कुश्ती मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करके शहर का नाम रोशन ही किया था कि दया का नेशनल कुश्ती मुकाबले के लिए सिलेक्शन कर लिया गया है। दया का अंडर 17 नेशनल कुश्ती मुकाबले में सिलेक्शन होने पर राजधानी भोपाल के उस्ताद गप्पू खान अखाड़े में दया अनमोल के साथ इनकी कोच शेख फातिमा बानो का भी एजाज किया गया। दया रांची झारखंड में 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होने वाले नेशनल कुश्ती मुकाबले में शिरकत करेंगी। नहीं, इसमें मेरे पापा भी मेरा बहुत वो करते हैं, इस वजह से उन्होंने कहा था कि करने के लिए, मतलब बोला था, तो इस वजह से करना स्टार्ट किया। अब कहाँ तक पहुँची आप मंजिल? मैं स्टेट लेवल गोल्ड आया, अब नेशनल खेलने जाऊंगी। कब होगा? अप्रैल में 14-15 तारीख से स्टार्ट है, 15-17। ये हमारे पास आई थी 1 साल पहले बच्ची, और तो वहाँ से हमने इसका बेसिक से स्टार्ट करा है, और माशाल्लाह 1 साल के अंदर ये नेशनल के लिए इसने पार्टिसिपेट मतलब क्वालिफाई किया है, और आगामी अगले महीने ये नेशनल खेलने जाएगी रांची। देखिए, खुशी तो बहुत होती है, कोई नया बच्चा पहली बार खेलने जाए तो हमसे ज़्यादा उसे खुशी होती है, और हम तो अल्लाह के फजल से करे ही जा रहे हैं। इस फील्ड में हमारा तो काम ही है करना, बच्चों को ट्रेनिंग देना, और कई इंटरनेशनल बच्चे हमारे पास से निकले हैं, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये भी भारत के लिए पदक लेकर आए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा परफॉर्म करें। सप्तक फाइन आर्ट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में शाम गज़ल का इनेकाद किया गया। भोपाल स्टेट म्यूजियम में मुनक़िदा शाम गज़ल प्रोग्राम में सबसे पहल लता मंगेशकर जी को खिराज अक़ीदत पेश की गई। इसके बाद सप्तक फाइन आर्ट सोसाइटी के फनकारों ने मौसीकी के साथ अपना कलाम पेश किया। वाज़ेह है कि भोपाल के खुर्शीद सिकंदर बख्त ने नई नस्ल में मौसीकी की तालीम आम करने के लिए 80 की दहाई में सप्तक फाइन आर्ट सोसाइटी कायम की थी। इसके फनकारों ने न सिर्फ भोपाल आलमी सतह पर अपने हुनर से मकाम हासिल किया है, इस बार के प्रोग्राम में भोपाल के शोरा के गज़लों को मौसीकी पर खुसूसियत के साथ पेश किया गया। आज जैसा कि बहुत पुरानी सोसाइटी सप्तक फाइन आर्ट सोसाइटी हमारी करीब 25-30 साल से काम कर रही है म्यूज़िक के फील्ड में। ये इसमें स्पेशली हमने शाम गज़ल का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया हमारी पूरी टीम ने, जिसमें जो लता जी को ट्रिब्यूट दिया और पपीदा को ट्रिब्यूट दिया। साथ ही हमने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि जो बेगम साहिबा की रवायत चली आ रही है पुरानी, कि जो पुराने जो हमारे शहर के शायर हैं, शायरा हैं, उनकी गज़लों को कंपोज करके हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो पेश करते हैं। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर राम कमल मुखर्जी ने अजमेर में सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर मखमली चादर और अक़ीदत के फूल चढ़ाए। दरगाह के खादिम सैयद आफ्ताब न्याजी ने इनकी ज़ियारत करवाई और दरगाह शरीफ को तबर्रुक दिया। हिदायतकार राम कमल मुखर्जी ने अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ की। देश का, विश्व का शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ख्वाजा साहब के पास, और खादिम आफ्ताब जी हैं जो जिनका प्यार मुझे हमेशा खींच के लाता है बाबा के दरबार में। इस बार इनके भाई ने भी बहुत अच्छा दर्शन कराया, इन दोनों ने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, एक सुकून सा मिलता है। हालांकि बहुत भीड़ होने के बावजूद भी कैसे ये एक कोई जादुई छड़ी घुमाते हैं और
अंदर में जाके लगता है कि सिर्फ मैं और ख्वाजा जी ही हैं। तो वहीं साबिक़ वज़ीर दाखिला शदाराम मेहतरे ने दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और अपने साथियों के साथ बारगाह ख्वाजा पर धूमधाम से पहुंचे और मज़ार ख्वाजा पर चादर चढ़ाई। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने ज़ियारत के बाद मुल्क में अमन के लिए दुआएं की। दिल से अपने मन से प्रार्थना करता है तो उसको खाली हाथ नहीं गया। गरीब नवाज के यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। ये सच्चे दिल से आज जो भी मांगा वो उसको मिला है। ऐसा पूरी दुनिया जानती है, खाली हिंदुस्तान के लोग नहीं, दुनिया भर के लोग इसलिए। कर्नाटक में हिजाब के साथ एग्जाम लिखने की इजाजत देने वाले 7 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया। गदग शहर के CS पाटिल हाई स्कूल में भी ऐसा ही एक वाकया रूनुमा हुआ था। 2 दिन कबल इस सेंटर में चंद मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब और दुपट्टा पहनकर अपना पहला पर्चा दिया था। ये वीडियो जब मंजर आम पर आया तो गदग जिले के DDPI बसवलिंगप्पा ने कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर मामूर 7 टीचरों को मुअत्तल कर दिया। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का हिजाब के मामले पर फिर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो ये उसकी मर्जी है, अगर वो किसी के दबाव में है तो उसे अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। Dominated by the patriarchy system, or if that girl is wearing hijab, that's her choice. Even if she's getting dominated, she needs to come and speak. Unless she doesn't support herself, how can I support her? And if that's her choice, then that's her choice. Let her live the way she wants to live. So in both ways, she needs to come and speak about that. It's my choice, or I'm getting dominated, and I need to stop. And I'm there to support. And that's all about it. Because we are women of all colors. We are women of different cultures. We need to respect each other. Let them live the way they want to live. And I think we all have different lives, so I don't want to pressurize somebody and dominate somebody. कर्नाटक के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही कहते हैं कि फोटोग्राफी के सिलसिले में अब उनका नुक्ता नज़र बदल गया है। डिजिटल फोटोग्राफी अक्स के माने रखती है, इसलिए जायज़ है। कर्नाटक के हरपनहल्ली में वाक़े जामिअतुल कुरान में जलसा दस्तारबंदी मुनक्किद हुआ। इस दौरान खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि इस्लामी दलाइल की रोशनी में उन्होंने फोटोग्राफी के सिलसिले में मुताला किया है। वाज़ेह है कि इस जलसे के आगाज़ के दौरान एक आलिम-ए-दीन ने मीडिया वालों को तस्वीर न खींचने की हिदायत दी थी। इस पर जलसे के मेहमान खुसूसी और अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि पूरी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रही है, ऐसे हालात में फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद करना मुनासिब नहीं। लेकिन मैं वो किताब लिखे हुए तकरीबन 30 बरस या 25 बरस हो गए, जिसमें मैंने इस सिलसिले में तहकीक बयान की है और उलमा के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मुतदावल है। लेकिन उसी जमाने से मैं इस सिलसिले में मुसलसल तगो-दो में रहा, तहकीक में लगा रहा कि इसकी असल हकीकत क्या है। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो इसमें नजर आता है ये अक्स के हुक्म में है, तस्वीर के हुक्म में नहीं है। मैंने साल में कम से कम 200-300 जो है इस तरह के महफिल में आया हूं। क्या गलती है कैमरों की? जब एक इंसान घर से निकलता है, सर्वेल कैमरा जो है उन्हें घर से जाके वापस आए तक कई जगहों में, सड़कों में, सिग्नलों में उसका कैमरा जो है फोटो लिया जाता है। जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो पूरा स्कैन हो जाता है हमारा जिस्म। अब कहाँ है और कहाँ की बात कर रहे हैं? काश अगर ये जो बात जो कैमरा तस्वीर लेना हराम जो बोल रहे हैं, इसी तरह अगर हिजाब भी हराम अगर ना करने से बोलते तो ये नौबत नहीं आती थी। आज हमारे बेटियां सड़कों पे खड़ के आज अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से दिल्ली में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मौलवी मोहम्मद बाकर पहले सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस मौके पर हामिद अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है। उसके बाद लाहौर से 1919 में आज ही के दिन 30 मार्च को रोज़नामा प्रताप महाशय कृष्ण जी ने शुरू किया था और वो उन्होंने इस लिए शुरू किया था कि 1919 में
बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने हज़ारों हिंदुस्तानियों को कत्लेआम किया था। तो उसका वो लेने के लिए उन्होंने कि भाई हमें अब आज़ादी में पूरी तरह से शामिल होना है। दास्तान है उर्दू सहाफ़त की। 1903 के आसपास एक अखबार था इलाहाबाद से, स्वराज्य, उसके तकरीबन 9 एडिटर को जेल की सज़ा दी गई और उन एडिटर्स की जो तनख्वाह थी वो आपको जान के हैरत होगी कि जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला मिलता था और वो एडिटर उस पर तैयार हो जाता था और अपना काम करता था। एक एडिटर जेल चला जाता था, दूसरा एडिटर तैयार रहता था। 9 एडिटर लगातार जेल गए और आखिरी एडिटर उसका लाला धमल था जिसको 10 साल काला पानी की सज़ा दी थी एक जज ने इलाहाबाद के। तो ये जो पूरी तारीख़ है उर्दू सहाफ़त की, ये कुर्बानियों की और वलवला अंगेज़ कुर्बानियों की तारीख़ है। देश का बंटवारा उर्दू ने नहीं किया। देश का बंटवारा कुछ और वजूहात की बिना पर हुआ, उस पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। अगर देश का बंटवारा उर्दू सहाफ़त ने किया होता तो उर्दू के 70 अखबार पाकिस्तान ना जाते और 315 अखबार, 345 अखबार हिंदुस्तान में ना रहते। हकीकत यह है कि उर्दू सहाफ़त ने 81% उर्दू सहाफ़त ने अपना वोट हिंदुस्तान के लिए दिया। वहीं साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रहनुमा और आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार के हालिया बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उर्दू को लेकर गम का इजहार किया। हामिद अंसारी ने दिल्ली में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में कहा कि हर 10 सालों में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। ये तशवीशनाक बात है। इंद्रेश कुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर उर्दू जबान हिंदुस्तान की है तो इसे क्यों हटाया गया। हर 10वें साल पे उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है और यही तशवीश का मामला है कि क्यों हो रही है ये बात। आबादी बढ़ रही है, मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उर्दू बोलने वालों की भी आबादी बढ़नी चाहिए निस्बतन, मगर नहीं बढ़ रही है। और इसका एक तल्ख तजर्बा मुझे बहुत साल पहले जब मैं अलीगढ़ में था हुआ, जबकि स्टूडेंट्स के एक हुजूम ने बावाज़ बुलंद एतराफ़ किया कि साहब हमको उर्दू नहीं आती है। और ये बीमारी ख़ास तौर पे यूपी में हुई, बिहार में नहीं हुई। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।